अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद रबी इलाही। आज हम बात करेंगे टेंस थेरेपी के बारे में। टेंस थेरेपी क्या होती है और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। दुनिया में अगर बात की जाए थेरेपी के हवाले से, तो टेंस थेरेपी एक ऐसा अमल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के इस्तेमाल से जिस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो मस्कुलर पेन्स होते हैं, बॉडी की जो मस्कुलर इंजरीज होती हैं, उसको बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम टेंस थेरेपी कहते हैं। टेंस बेसिकली ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन सिस्टम को कहा जाता है। किस पेन में पेशेंट को कितना करंट बॉडी में हमें देना है, और बॉडी में जो करंट दिया जा रहा होता है वो मिली एम्प्स में उसकी रेटिंग होती है। अगर बात की जाए इंसानी जिस्म की, कि इंसान के जिस्म में कितना करंट दिया जा सकता है और वो कौन सी करंट रेटिंग है जो इंसान की बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो यहाँ हम बात करेंगे 1 एम्पेयर का करंट, 1 मिली एम्प्स का करंट इंसानी जिस्म के लिए बिल्कुल सेफ समझा जाता है। इनिशियल स्टेज पर जब 5 एम्पेयर की करंट रेटिंग इंसान की बॉडी में इंसर्ट की जाती है, जब उसमें दाखिल की जाती है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू या फिर डिफरेंट लीड्स के थ्रू, तो 5 एम्पेयर की करंट की रेटिंग से इंसान के जिस्म में एक ट्रिकलिंग सिस्टम, जिसे झुंझुनाहट कहा जाता है, सेंसेशन की फील उसे आती है, या फिर पैरालिसिस की उसको थोड़ी सी हरारत सी महसूस हो रही होती है, यानी जिस्म एक झुंझुनाहट सी उसको फील होती है, वो कंफर्टेबल इंसान महसूस नहीं कर रहा होता है। 10 एम्पेयर की मेरी रेटिंग का करंट एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट या फिर उसके मेडिकेशन की जो ट्रीटमेंट है, जो उसकी इंजरीज हैं, मस्कुलर इंजरीज, उसकी जो मस्कुलर इंजरीज हैं वो किस नौइयत की हैं, जो थेरेपिस्ट हैं वही ये रिकमेंड करते हैं कि इस पेशेंट को कितना मिली एम करंट की रेटिंग की इसे थेरेपी करनी। ये जो करंट की रेटिंग होती है थेरेपी के अंदर, ये 5 मिली एम्प से लेकर 80 मिली एम्प्स की करंट रेटिंग होती है। 50 टू 80 मिली एम्प्स की करंट रेटिंग को डेंजर समझा जाता है। ये रेटिंग उन पेशेंट्स पर अप्लाई होती है जिनके मस्कुलर सिस्टम बहुत डैमेज हैं या फिर कोई मेजर इंजरी है। ये कंसल्टेंट और जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ये तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं और वही ये डिसाइड करते हैं, वही अपनी रिकमेंडेशन में प्रिस्क्रिप्शन जो उनकी होती है उसमें वो बता रहे होते हैं कि इस पेशेंट को कितनी मिली एम्प का करंट देना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, टेंस थेरेपी के अंदर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जो थेरेपी जिसका मैंने आपको बताया है, इसमें बेसिकली जो करंट काम कर रहा होता है, बेसिकली टेंस थेरेपी जो काम कर रही होती है वो करंट रेटिंग, पल्स, इंटेंसिटी और टाइम ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है उसकी रेटिंग कितनी है, उसका ड्यूरेशन कितना है, करंट की इंटेंसिटी कितनी है। ये इन 3-4 पैरामीटर्स पर ये थेरेपी काम कर रही होती है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या फिर जो आपका इंटेंसिटी करंट जो आपकी रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वो 100 मिली एम्प्स या 120 मिली एम्प्स की आप रेटिंग ऐसे पेशेंट को दे रहे हैं, अगर आपने थेरेपी करवानी ही है तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए या फिर आप किसी कंसल्टेंट, मेडिकल कंसल्टेंट से रब्ता करें या किसी अच्छे थेरेपिस्ट से आप रब्ता करें जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी इंजरी के मुताबिक, मस्कुलर जो आपकी इंजरीज हैं उसके मुताबिक ही वो आपको करंट रेटिंग डिसाइड करें, वो आपको करंट रेटिंग वो आपको रिकमेंड करें। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा 50 मिली एम्प्स के बारे में। 50 टू 80 या फिर उससे ज़्यादा मिली एम्प्स का करंट एक नॉर्मल पेशेंट को अगर दिया जाए तो उसका हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी उसे आ सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो लिहाजा आपने कभी भी थेरेपी करवानी है, उसका जो इक्विपमेंट है या वो जो थेरेपिस्ट है, तो उससे आपने मिली एम्प्स के बारे में ज़रूर मालूम करना है कि आप थेरेपी हमारी कर रहे हैं तो इसकी करंट रेटिंग क्या है। जैसा मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, ये जो टेंस थेरेपी है ये बेसिकली मस्कुलर डिसऑर्डर्स या फिर क्रॉनिक बैक पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और भी मुख्तलिफ इसमें थेरेपीज़ हैं, लेकिन जो कॉमन पूरी दुनिया में थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन सिस्टम कहा जाता है। तो इसके थ्रू आपकी बॉडी को इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्टिमुलेट करने के बाद उस आपके नर्व सिस्टम को या फिर जो आपकी मस्कुलर सिस्टम है उसको बेहतर किया जा रहा होता है। उसमें एक सेंसेशन सी, उसमें एक हरारत सी हो रही होती है। तो ये तमाम मेडिकल फील्ड से वाबस्ता जो लोग हैं वही आपको एडवाइस कर सकते हैं। यहाँ हमने आज बात की है अपनी वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ टेंस थेरेपी से मुतालिक ये मेरी तमाम टेक्निकल गुफ्तगू आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। अपना और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।